देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा लंबित मांगों को लेकर भूख हड़ताल। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर संगठन की केंद्रीय कमेटी में लिए गए निर्णय के आलोक में अपनी लंबित मांगों को लेकर विशेष रूप से टीए में 25% वृद्धि के अनुपात में माइलेज के रेट में बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर क्रू लॉबी पर हंगर फास्ट किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर क्रू लॉबी पूर्वोत्तर रेलवे के समक्ष भी रनिंग कर्मियों लोप सलोपा गार्डन ने बड़ी संख्या में भूखे रहकर धरना दिया और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। बताया गया कि विगत 1 जनवरी 2024 से डीए में 50% की वृद्धि होने के उपरांत टीए में 25% की वृद्धि की गई, पर माइलेज के रेट में टीए के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं की गई है। धरने में उपस्थित सदस्यों ने आगे के दिनों में सरकार की रेल मजदूर विरोधी नीतियों का मुकाबला करने की भी रणनीति बनाई। लगातार हो रहे निजीकरण टीकाकरण की वजह से बढ़ रही रेल दुर्घटनाओं और एनपीएस यूपीएस के जाल काम के बढ़ रहे घंटों 4 रात्रि ड्यूटी मात्र 14 घंटे पीरियोडिकल रेस्ट आउट स्टेशन 72 घंटों का डिस्टेंस किलोमीटर रेट में बढ़ोतरी टूल बॉक्स को लेकर पूरे देश के लोको रनिंग स्टाफ आंदोलित और आक्रोशित हैं। जिनमें प्रमुख मांगे हैं टीए के रेट में 25% वृद्धि के अनुपात में किलोमीटर के रेट में भी बढ़ोतरी की जाए, 46 घंटे निर्धारित किया जाए, लगातार 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी पर रोक लगाई जाए, गुड्स ट्रेन अधिकतम 8 घंटे, मेल सवारी गाड़ियों में अधिकतम 6 घंटे ड्यूटी फिक्स की जाए, 36 घंटे में मुख्यालय वापसी सुनिश्चित की जाए, लोको कैब में CVVRS लगाना बंद किया जाए, टूल बॉक्स लोको में फिट किया जाए, ट्रॉली बैग जारी करना बंद किया जाए, मंडल जोन में रनिंग संवर्ग के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए, बिना गार्ड और अवैध OPRS के असुरक्षित रेल संचालन बंद किया जाए, माइलेज राशि का 70% इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए आदि मांगे हैं। भूख हड़ताल से कई कर्मचारियों की हालत बिगड़ रही है। आदर्श कुमार गुप्ता, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, वाराणसी के पद पर कार्यरत हूँ। संगठन में मैं केंद्रीय सहायक महासचिव हूँ। क्या कहेंगे, आज 30 घंटे हो गए हैं भूख हड़ताल को, क्या स्थितियाँ बन रही हैं, क्या ये मांगों को लेकर बैठे? आप लोगों भी ट्रेन में चलने वाले यात्री हैं और आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि कोई एक ऐसा लोको पायलट आपको यात्रा कराए जो कि खुद थका हो या अंडर रेस्ट ड्यूटी कर रहा हो। आज रेल प्रशासन और रेल में बैठे हुए सुपरवाइजर सारे इस्टेब्लिशमेंट के नियम, लेबर कानूनों को तोड़ करके हम लोगों को अंडर रेस्ट ड्यूटी करने के लिए बाध्य कर रहा है। अगर हम अंडर रेस्ट ड्यूटी जाने के लिए मना करते हैं या विरोध करते हैं तो हमें चार्जशीट देता है, और अगर स्पाइड होता है तो स्पाइड जैसे कारणों पे उसके रूट काज को बिना अध्ययन किए हम लोगों को प्रताड़ित करता है। समाज और मीडिया में हमारा छवि भी धूमिल करता है। हम आप सभी लोगों से, मीडिया के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें, कैसे नौकरी करें। अगर हम नियम से काम करते हैं तो हमें चार्जशीट होता है, और नियम से कार्य न करने के कारण इनके छवि से यदि गलत तरीके से काम हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है इनके वजह से, तो हमें सजा भी हमें ही होता है। अब आप लोगों के बीच में हम लोग आ गए हैं, जो एक कानूनी व्यवस्था है, गांधीगिरी है, हम लोग आपके बीच में आप लोग से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया हम लोगों को और हमारे परिवार की भी स्थिति को समझिए। हम लोग को अंडर रेस्ट कॉल बुक देने से और एक्सीडेंट से बचवाएं, ताकि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो सके और सुरक्षित रेल चलती रहे। हमें 4-4 घंटे में, 5-5 घंटे में कॉल बुक दे करके जबरदस्ती 9-9 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम करवाया जा रहा है। अभी 3-3 दिन, 4-4 दिन हम लोग को घर से बाहर रखा जा रहा है। मैं संतोष सिंह हांडा, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल, ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन का मंडल मंत्री। किस तरह का यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या मांगे? एक्चुअल में हमारा 36 घंटे का हंगर फास्ट डिसाइड है, और हम भारत सरकार के सामने पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने 25% माइलेज की वृद्धि के लिए।
इनकम टैक्स में 70% माइलेज की छूट के लिए, अपने ड्यूटी आवर्स को लेकर के 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी ना ली जाए, क्योंकि इससे रेलवे के परिचालन का संरक्षा और सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। हम 2 आदमियों पर पूरी की पूरी पैसेंजर यात्री भरोसा करते हैं, हम उनके भरोसे को ना टूटने दें, इसलिए हम भारत सरकार के सामने अपने संघर्ष का बिजुल बनाए हुए हैं कि इन परिस्थितियों में रहते हुए आम रेल एम्प्लॉई के वेतन भत्तों को आपने बढ़ा दिया, हमारे वेतन भत्तों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने छोटे छोटे संघर्ष के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, तमाम माध्यम अपना करके भारत सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया। जब भारत सरकार ने इस बात को नहीं माना तो हम अपना गांधीगिरी का जो एक तरीका होता है उस तरीके के तहत 36 आवर्स हंगर फास्ट का नोटिस आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने दिया हुआ था। उसी के परिणाम में आज पूरे भारतवर्ष की सभी लाभियों पर हंगर फास्ट का प्रोग्राम आयोजित है। तो कितने घंटे हो गए हैं? लगभग कल सुबह 8 बजे से आज 13 बज रहा है, तो 13-5 लगभग 29-30 घंटे हम लोगों को हो गए। क्या स्थिति है? स्थिति मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि रनिंग स्टाफ है, अनसर्टेन ड्यूटी करता है, आंधी तूफान ठंड हर तरीके, और इंजन के टेम्परेचर को देखा जाए तो 48 से 50 और 54 डिग्री होता है, उस कंडीशन पे भी काम करता है। इसलिए इसकी शारीरिक मनोदशा इस टाइप की हो गई है कि 25-30 घंटे भूखे रह करके तो अपने किसी भी धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जहाँ 36 घंटे, 40 घंटे और 48 घंटे की बात आएगी, वहाँ आम लोग या हमारे सभी साथी कहीं ना कहीं बीपी, डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे। अभी डॉक्टर भी आए थे, कुछ लोगों का डॉक्टर ने हमारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इनको इन्फॉर्म किया हुआ था कि हम हंगर फास्ट पर हैं और इस परिस्थिति में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो मेरे साथ जब ये घटना हुई, इसको लेकर के लोगों ने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए।